आगे की आज की ट्रेनिंग के लिए हमारी पूरी हरी संजीवनी टीम की ओर से मिस्टर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप आपका ट्रेनिंग चालू करें। मिस्टर नितिन तलेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, सभी का मैं फिर एक बार हरी संजीवनी टीम की तरफ से आज की सेशन में वेलकम करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हरी संजीवनी टीम की ओर से आप सभी का आज के ट्रेनिंग सेशन में स्वागत है। अब देखिए, खरीफ सीजन की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 15 मई से खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमें बहुत बड़ी तैयारी करनी है, ताकि अगर हम तैयारी करते हैं बहुत धमाके से नवंबर 2022 में सामने आ जाएंगे। तो साथियों, अब देखिए, ये जो खरीफ का सीजन में जैसे कि आज का जो मेन प्रोडक्ट सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल है, तो ये ज्यादातर फलों की बागवानी के लिए खास करके इसका निर्माण किया है। लेकिन इसके साथ साथ हम खरीफ के सभी प्रकार की जो सीजनल फसलें होती है, इसमें भी सॉइल स्पेशल और फ्रूट स्पेशल का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस सीजन में अभी जो फसलों का बाहर पकड़ा गया है वो है संतरा है, मौसम्बी है, आम है, केला, लीची, सेब, अंगूर, अनार, पपीता, अमरूद आदि फलों की बागवानी अभी फलों की अवस्था में है। इसके साथ साथ बहुत सारी जगह पर ये जैसे ही बारिश हो जाती है तो वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाती है। उसमें संतरा, मौसम्बी, केला, अंगूर, अनार, सीताफल, पपीता, अमरूद आदि फलों की बागवानी होने वाली है। इसके साथ ही अब देखिए, खरीफ सीजन में कुछ सीजनल फसलें जैसे कि धान है, सोयाबीन है, कपास, मूंग, तुअर, मकई, पत्ता सब्जियां, फल सब्जियां, प्याज, ऐसी बहुत सारी फसलें बड़े पैमाने पर अभी खरीफ सीजन में होने जा रही है। तो साथियों, इसी चीज को लेकर अभी 2 हफ्ते पहले से हरी संजीवनी के ये स्पेशल सेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें आज के जो 4 प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम ये सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, हम जो स्वास्थ्य क्रांति अभियान की तहत जो पूरे भारत में अभी काम कर रहे हैं, तो हम एक मिशन लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें सॉइल की हेल्थ शामिल है, जिसमें प्लांट हेल्थ शामिल है और जिसमें ह्यूमन हेल्थ शामिल है। मतलब कि जब तक जमीनों का स्वास्थ्य नहीं सुधारा जाता तब तक फसलों की उत्पाद नहीं बढ़ सकती। इसके साथ साथ जब तक पौधों का परिपूर्ण पोषण नहीं होता तब तक हमें अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना नहीं मिल सकता। और अगर इन 2 चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे, काम करेंगे, तो एक्चुअल हम ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो फलों की बागवानी हो चाहे वो सीजनल फसल हो, अगर उत्पाद बढ़ानी है तो जरूरी 3 चीजें हैं। पहली है सॉइल हेल्थ, यानी कि जमीन की उपजाऊ क्षमता अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद प्लांट हेल्थ, यानी कि पौधों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए। और तीसरी चीज पानी का स्वास्थ्य। मतलब कि किसान जो अलग अलग दवाइयों का छिड़काव करने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं, उस पानी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो जब तक इन 3 चीजों के ऊपर किसान ध्यान नहीं देते हैं, तब तक फसलों की उत्पाद नहीं बढ़ेंगी। अब देखिए, ये 3 चीजें क्यों जरूरी है यहाँ पर, ये 3 चीजें क्यों हमें किसानों को समझानी है, क्योंकि अभी देखिए, किसानों का उद्देश्य क्या होता है कोई भी फसल करते समय, कि उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद पाने के लिए किसान सिर्फ एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, वो है खादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, यानी कि रासायनिक खादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। अभी देखिए, 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तो जितना रासायनिक खाद इस्तेमाल उस समय करते थे, यानी कि उस समय जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल होता था, तो उस समय जितनी उत्पाद निकलती थी, तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो वो उत्पाद 50% से भी घट चुकी है। 50% से ज्यादा उत्पाद घट चुकी है। और वहीं पर अगर देखते हैं, उस टाइम जितने रासायनिक खादों का इस्तेमाल किसान करते थे, उसमें आज 3 गुना अधिक खादों का इस्तेमाल किसान कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? खादों का प्रमाण आप दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हो और आपकी उत्पाद हर साल घटती जा रही है। तो इसके पीछे ये 3 रीजन है साथियों। तो इसमें सबसे पहला जमीन का स्वास्थ्य, मतलब जब तक मिट्टी की उपजाऊ क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक हमें उत्पाद ज्यादा नहीं मिलेगी। इसलिए हमें जमीन में हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करना बहुत ही अत्यावश्यक है। उसके बाद प्लांट हेल्थ,
अब देखिए हमारी फसल अलग अलग अवस्थाओं में सी जाती है, जैसे कि वृद्धि की अवस्था है, फूल लगने की अवस्था है और फलों की परिपक्व अवस्था है। तो ऐसी अलग अलग अवस्था में इन फसलों को अलग अलग विशेष अन्न तत्वों की जरूरत होती है। तो अगर यह अन्न तत्व उस अवस्था में अवेलेबल हो जाते हैं फसल को, तो फसलों का परिपूर्ण पोषण होता है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलती है। इसलिए हम अलग अलग अवस्था में हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4, उसके बाद फलों की बागवानी और सीजनल फसलों में फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल इन तीनों अवस्था में करते हैं। इसके साथ साथ फसलों के ऊपर जो अलग अलग बीमारियां आती है, जैसे कि फफूंद की बीमारी होती है, बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यानी कि इसको रोकने के लिए हमें डिफेंड का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये खरीफ की सीजन में जो जैसे कि सोयाबीन है, उसके बाद हमारे धान की खेती है, उसके बाद कपास की फसल है, सब्जियों की फसलें है, इसमें ज्यादातर सबसे पहले अटैक करती है वो रज चूसक कीट। तो रज चूसक कीट तो फसल का पूरा नुकसान कर देती है, बहुत सारा नुकसान किसानों का इस कीटकों की वजह से होता है। तो साथियों, इन्हीं कीटकों से हमारी फसलों को बचाने के लिए हमें रैपिड ये जो कीटरोधक है इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तीसरी चीज पानी का स्वास्थ्य। अब देखिए, जिस पानी में हम अलग अलग दवाइयां बीमारियों के लिए, कीटकों के लिए छिड़काव करते हैं, तो उस पानी का पीएच छिड़काव के लिए अनुकूल होना चाहिए। तो पीएच अनुकूल जो अनुकूल होता है पीएच छिड़काव के लिए, वो होता है 4 से 6 के बीच का, यानी कि पानी का पीएच 4 से 6 के बीच में होना जरूरी होता है। लेकिन अभी देखिए 95% जगह का जो पानी है उसका पीएच 7 से ऊपर है। इसमें तो मैक्सिमम जगह ये है कि वहां का पीएच 8 से ऊपर है। तो जब हम इन 7 से ऊपर के पीएच के पानी में जब कोई भी दवा जब हम उसमें मिलाते हैं, तो उन दवाइयों की कार्य क्षमता कम हो जाती है, मतलब कि उनके सक्रिय तत्व निष्क्रिय हो जाते हैं और उसके चलते किसानों को उन दवाइयों के रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलते हैं। इसी कारण किसानों के छिड़काव के प्रमाण बढ़ते जाते हैं, खर्चा बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ बीमारियां कंट्रोल नहीं होती है, तो फसलों का नुकसान भी बढ़ता जाता है। तो इसी से बचने के लिए हमें मिलाप का इस्तेमाल पानी का पीएच छिड़काव के लिए अनुकूल करने हेतु करना है। तो साथियों, चले आगे चलते हैं सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल। अब देखिए, फलों की बागवानी में गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु ये अद्वितीय जोड़ी है। ये सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल ये एक अद्वितीय जोड़ी है जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ का भी काम करती है, फ्लावरिंग का काम करते हैं। इसके साथ साथ फलों की गुणवत्ता बढ़ाने का, आकार, वजन, क्वालिटी बढ़ाने का ये काम करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जमीन में इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी फलों की बागवानी हो, कोई भी फसल, सॉइल स्पेशल को जमीन में देना है। सॉइल स्पेशल ये मिट्टी का स्वास्थ्यवर्धक है। उसके बाद प्लांट हेल्थ भी होनी। तो इसमें हम फलों की बागवानी में अलग अलग अवस्था में फ्रूट स्पेशल का छिड़काव द्वारा इस्तेमाल करते हैं। साथियों, थोड़ा सा नेटवर्क कंजेक्शन की वजह से आउट हो गया था। तो अब देखिए, फ्रूट स्पेशल पहला छिड़काव होता है पत्तों की अवस्था में। उसके बाद सेकंड जो छिड़काव है वो छिड़काव करना है फूल लगने की अवस्था में। उसके बाद तीसरा छिड़काव हमें करना है फलों में होने जाते हैं, फ्रूट सेटिंग अवस्था का कही जाती है। इसमें हमें तीसरा छिड़काव फ्रूट स्पेशल का करना है। उसके बाद फलों की विकास अवस्था में चौथा छिड़काव, और उसके 25 दिन बाद फिर एक बार फलों की परिपक्व अवस्था में पांचवा छिड़काव करना है। इस तरह से सॉइल स्पेशल जमीन में और छिड़काव द्वारा 5 छिड़काव हमें फ्रूट स्पेशल की फलों की बागवानी में करने हैं। तो इसके साथ ही अब देखिए, सॉइल स्पेशल को जरा हम देखते हैं कि सॉइल स्पेशल आने वाले खरीफ सीजन में ना केवल फलों की बागवानी के साथ साथ हमें सीजनल फसलों में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इसका हमें इस्तेमाल करना है। अब देखिए, सीजनल जो फसलें होती है तो के लिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के साथ स्पेशल को मिलाकर
एक साथ दोनों को जमीन में देना है। अगर कोई किसान उनको अफोर्ड नहीं होता है दो प्रोडक्ट, तो वो पहले हरी संजीवनी के इस्तेमाल करेंगे, बाद में किसी भी अवस्था में हम सॉइल स्पेशल को वहां पर दे सकते हैं। इसके बाद लंबे समय तक फल देने वाली फल सब्जियां जैसे मिर्च होती है, टमाटर, बैंगन, तुरई, लौकी, करेला आदि जो फसलें, इनको बार बार फूल आते हैं, बार बार फल आते हैं, तो हरी संजीवनी प्रक्रिया एक के साथ भी मिलाकर देना है। इसके साथ साथ जब फलों की कटाई स्टार्ट हो जाती है तो उस अवस्था में भी एक बार हमें सॉइल स्पेशल का इन फसलों में इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखिए, जिन फसलों में हरी संजीवनी का हमने इस्तेमाल नहीं किया है और वो फसल 30 दिनों से ज्यादा दिनों की है, मतलब कि अगर 30 दिनों के बाद किसी प्लॉट के ऊपर हम जाते हैं तो वहां पर हम हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या करना है, सॉइल स्पेशल को हमें जमीन में देना है। तो फसल की कोई भी अवस्था हो, उस अवस्था में हम सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए जमीन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद धान और गेहूं की फसल करने वाले कुछ किसान ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं हम कोई भाव नहीं करते हैं, अगर आपके पास कोई जमीन में देने के लिए है तो बोलो। तो ऐसे कुछ किसान मिल ही जाते हैं। तो जो किसान छिड़काव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उनको हमें जमीन में 500 ग्राम से 1 केजी हरी संजीवनी सॉइल स्पेशल जमीन में देना है। तो 500 ग्राम आप 2 बार दे सकते हैं, या फिर 1 केजी हम एक बार हमें इसका जमीन में इस्तेमाल करना है। उसके बाद गन्ने के लिए श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 1 के साथ हम इसको मिक्स करके दे सकते हैं, या फिर प्रक्रिया नंबर 5 के साथ मिक्स कर दे सकते हैं, या फिर किसी भी अवस्था में गन्ने में ये सॉइल स्पेशल हम दे सकते हैं। अभी देखिए, जिस गन्ने की फसल में श्योर शुगर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां पर हम 1 केजी 1 एकड़ के लिए किसी भी अवस्था में सॉइल स्पेशल को जमीन में दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, बारिश के सीजन में बहुत सारी जगह पर ये भी प्रॉब्लम होता है कि यानी कि वो पेनिट्रेंट होता है, बाहर नहीं निकलता है, तो उससे फसल का नुकसान हो जाता है। तो ऐसी में अगर तो वहां पर अगर हमें ट्रीटमेंट देनी है तो सबसे पहले बुआई करते समय सॉइल है स्पेशल 500 ग्राम और स्प्रेमेक्स 85 500 ml दोनों को एक साथ मिलाकर किसी भी खाद में मिलाकर हमें इसे जमीन में देना है। और जब ज्यादा बारिश होगी, जब पानी जमा हो जाएगा, तो 20 लीटर पानी में 500 ml स्प्रेमेक्स 85 मिलाना है और उस पानी के ऊपर उसका छिड़काव कर देना है। तो ये काफी हद तक उस पानी को पेनिट्रेंट करने के लिए इसका हमें लाभ मिल जाएगा और किसान को ऐसी जमीनों से भी उत्पाद किसान निकाल पाएंगे। अब देखिए फ्रूट स्पेशल, तो फ्रूट स्पेशल देखिए, ये सीजनल फसलों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि 90 दिनों से अधिक दिनों की जो सीजनल फसलें होती है, जैसे कि धान है, प्याज है, लहसुन है, सोयाबीन, कपास, तुअर आदि जो फसलें 90 दिनों से भी ज्यादा दिन इनको लगते हैं, तो यहाँ पर हरे के छिड़काव के 12 से 15 दिन बाद हम फ्रूट स्पेशल का एक छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद लंबे समय तक फल देने वाली जो फल सब्जियां होती है, यानी कि जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, तुरई, लौकी, करेला आदि जो फसलें होती है, इनमें बार बार फूल आते हैं, बार बार फल आती है, तो ऐसी फसलों में हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के बाद हर 15 दिन के अंतराल में फ्रूट स्पेशल का हमें छिड़काव करना है। उसके बाद जिन फसलों में हम हरी संजीवनी नहीं दे पाए और अगर 30 दिनों से ऊपर की फसल होती है, उस टाइम हम उस प्लॉट में जाते हैं, तो वहां पर हमें फ्रूट स्पेशल का किसी भी अवस्था में हम इसका छिड़काव दे सकते हैं। अभी थोड़ा सा देखिए सॉइल हेल्थ के बारे में। ये अब तक की जो जानकारी हमने ली फलों की बागवानी और सीजनल फसलों में, ये 2 प्रोडक्ट का हमें किस अवस्था में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देते हैं सॉइल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि अगर किसानों को उत्पाद बढ़ानी है तो सॉइल हेल्थ के ऊपर हमें कुछ ना कुछ जानकारी, विशेष जानकारी जरूर चाहिए। तो देखिए, हमारी जमीन में अलग अलग हमारी जमीन के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टी हमारी जमीन में होती है। तो इसके ऊपर हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता तय होती है, डिपेंड होती है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, जिसे हम सुपीक जमीन कहते हैं, जिसे हम उपजाऊ जमीन कहते हैं, इस जमीन में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? तो उसमें हवा होती है 20 से 30%, पानी होता है 20 से 30% और अघुलनशील तत्व यानी कि मिनरल पार्टिकल होते हैं 45% और ऑर्गेनिक कार्बन होता है 5% तक। तो इसे हम उपजाऊ जमीन कहते हैं। लेकिन अभी आप कहीं पर भी जाइए,
सब जगह पर किसान बोलते हैं कि अभी तो जमीन का पेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जमीनें सख्त हो चुकी है, तो उसके चलते उत्पादन उनको बहुत ही कम आ रही है। तो ये बात क्यों होती है? ये बात इसके ऊपर अफेक्ट करने वाली जो चीज है वो है केमिकल, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जमीन की वो। तो इसमें केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो है जमीन का पेज, मतलब कि सामू, ऑर्गेनिक कार्बन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए, हम सुपीक जमीन किससे बोलते हैं? जिसका पेज साढ़े में होता है, प्योरली सुपीक जमीन, उपजाऊ जमीन कहा जाता है। लेकिन आप कहीं पर भी जाइए, जमीनों का पेज 7.5 से ऊपर जा चुका है, क्योंकि जमीनों में अघुलनशील तत्वों का प्रमाण बढ़ चुका है। तो 7.5 से ऊपर की जमीन को अल्कलाइन जमीन कहा जाता है, और 6.5 से कम का जो पेज जिस जमीन का होता है उसे एसिडिक जमीन कहा जाता है। तो 95% जगह पर अल्कलाइन जमीनें आज दिखाई देती है, पाई जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जमीनों का पेज, अघुलनशील तत्वों का जमीनों में प्रमाण बढ़ने के कारण जमीनों का पेज बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे जमीनों का पेज बढ़ता जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्षारता का मूल्य, जमीन में क्षारता का ये मूल्य होता है। तो इसका अफेक्ट डायरेक्टली आप हमारी फसल को अन्न तत्व, जैसे मुख्य अन्न तत्व है, द्वितीय तत्व है, सूक्ष्म अन्न, इनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर ये चीजें अफेक्ट करती है। तो जैसे ही जमीन सख्त हो जाती है, ये जो अत्यावश्यक अन्न तत्व होते हैं ये हमारी जमीन से हमारी फसलों को सही मात्रा में अवेलेबल नहीं होते हैं, और कितनी भी खादों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी किसान की उत्पाद घट जाती है। और इसी के साथ साथ जैसे ही पेज बढ़ता है, तो जो फायदेमंद जीवाणु, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो फायदेमंद जीवाणु जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो साथियों, यही चीज है, हमें अघुलनशील तत्वों को कम करना है, उनको घोलना है, और फसल को अन्न तत्वों को अवेलेबल करके देना है। इसके साथ साथ जो फायदेमंद जीवाणु है, इनकी पैदावार जमीनों में बढ़ानी है, और जमीनों की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी है। इसीलिए हमें सॉइल स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सॉइल स्पेशल 250 ग्राम 500 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है, और इसके ऊपर हमें एक पंच लाइन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स इफिशिएंसी एनहेंसर। ये इसका स्पेशल फीचर है। मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट हमारे जमीन से इन इफिशिएंसी एनहेंस करने का काम, इनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का काम सॉइल स्पेशल जमीनों में करता है। अब देखिए, हरी संजीवनी सॉइल स्पेशल का जमीन में इस्तेमाल कैसे करना है? तो सॉइल स्पेशल को किसी भी खाद के साथ मिलाकर हम जमीन में दे सकते हैं। 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर जमीन में दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा हम इसे जमीन में दे सकते हैं। और जो फलों की बागवानी जहां पर होती है, वहां पर हम 10 से 20 ग्राम एक पौधे के लिए किसी भी खाद में मिलाकर, या फिर 40 से सूखी मिट्टी में मिलाकर, या फिर ड्रेंचिंग द्वारा जमीन में हम इसे दे सकते हैं। तो लगभग 1 एकड़ के लिए हमें 500 ग्राम के 2 पाउच फलों की बागवानी में एक समय इस्तेमाल करने हैं। अब देखिए, इसके एप्लीकेशन हमें कितने करने हैं और कब करने हैं। तो फलों की बागवानी के लिए 2 एप्लीकेशन हमें सॉइल स्पेशल के करने हैं। एक एप्लीकेशन में 1 केजी, मतलब कि हर एक एप्लीकेशन में हमें 500 ग्राम के 2 पाउच 1 एकड़ के लिए फलों की बागवानी के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो पहला एप्लीकेशन हो जाएगा पत्तों की विकास अवस्था में, यानी कि जब बाहर पकड़ा जाता है, नए पत्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस अवस्था में हमें पहला एप्लीकेशन करना है सॉइल स्पेशल का। और सॉइल स्पेशल का दूसरा एप्लीकेशन हमें फलों की विकास अवस्था में करना है, यानी कि फ्रूट सेटिंग में कर सकते हैं, या फिर फ्रूट सेटिंग के बाद फलों की विकास अवस्था में ये सेकंड एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। और बाकी जो सीजनल फसलें होती है, वहां पर ये सीजन के लिए हमें एक बार 500 ग्राम सॉइल स्पेशल का जमीन में इस्तेमाल करना है 1 एकड़ के लिए। अब देखिए, इससे हमें कुछ स्पेशल क्या लाभ मिलते हैं। तो जैसे कि जमीन का भुरभुरी होना, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ना, फसलों के सूक्ष्म जड़ों का विकास होना, ये तो सब कुछ हो गया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्पेशल फीचर ये सॉइल स्पेशल देता है। उसमें पहला है कि जो भी खाद जमीन में किसान देते हैं, तो चाहे वो रासायनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो जैविक हो, तो कोई भी जो खाद जमीन में इस्तेमाल की जाती है, तो सॉइल स्पेशल कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण ये उन खादों की कार्यक्षमता बढ़ाता है, इफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, साथ साथ उन खादों को चालना देने का काम करता है। इसके बाद सेकंड है, जमीनों में
जो फायदेमंद जीवाणु होते हैं उनको भी भोजन की जरूरत होती है, तो उनका भोजन तैयार करने का काम ये सॉइल स्पेशल करता है। तो उससे क्या होता है, फायदेमंद जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और जो ऑर्गेनिक कार्बन मतलब कि जमीन की जो उपजाऊ क्षमता होती है ये बढ़ने में हमें इसका लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। उसके बाद जमीनों से कुछ ऐसे अन्न तत्व होते हैं कि जो फसलों को तो बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन हमारी जमीनों से वो अन्न तत्व फसलों को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे अन्न तत्व जमीनों से फसलों को अवेलेबल करके देने में सॉइल स्पेशल का हमें लाभ मिलता है, क्योंकि सॉइल स्पेशल में ऐसे कुछ बेनिफिशियल अन्न तत्व शामिल है। जब हम सॉइल स्पेशल जमीन में देते हैं तो ये बेनिफिशियल अन्न तत्व हमारे पौधों को अवेलेबल हो जाते हैं। तो उससे हमारे पौधों में ग्रोथ भी दिखाई देती है, पौधों के फ्लावरिंग स्टेज में उसके रिजल्ट मिल जाते हैं और फलों का आकार बढ़ाने में भी हमें उसका लाभ मिल जाता है। यानी कि टू वे सिस्टम से सॉइल स्पेशल का हमें यहाँ पर लाभ मिलता है। उसके बाद देखिए, सॉइल स्पेशल के एक कण का जितना वजन है उससे 7 गुना अधिक वजन का पानी जमीन में ग्रहण करने की क्षमता तैयार ये करता है। उसके बाद देखिए, जमीनों की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के साथ साथ लंबे समय तक ये जमीन को उपजाऊ रखने का काम करता है। इसे कहा जाता है जमीनों का स्वास्थ्य वर्धक। उसके बाद देखिए, बारिश के सीजन में जहां पर पानी जमकर रहता है तो ऐसी जमीनों में बिल्कुल भी कम पैदावार मिलती है, बहुत ही कम उत्पाद किसानों को मिलती है। तो ऐसे जमीनों से उत्पाद बढ़ाने के लिए हमें सॉइल स्पेशल का लाभ मिलता है। और कुछ ऐसी जमीनें होती है कि वहां उन जमीनों से फसलों को बहुत ही असंतुलित तरीके से अन्न तत्व अवेलेबल हो जाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि चुनखड़ी युक्त अगर कोई जमीन होती है तो वहां पर क्या होता है, कुछ जो अन्न तत्व होते हैं वो बहुत ज्यादा पैमाने पर यानी कि ज्यादा मात्रा में फसलों को अपटेक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अन्न तत्व होते हैं जो बिल्कुल भी फसल को अवेलेबल नहीं होते, तो उससे पौधे पीले पड़ जाते हैं, फसल पीली हो जाती है। इसके साथ साथ फसल का विकास नहीं होता है और वहां से उत्पाद बहुत ही बड़े पैमाने पर कम हो जाती। तो जमीनों में सॉइल स्पेशल हम इस्तेमाल करें तो वो असंतुलित जो अन्न तत्व होते हैं उनको संतुलित तरीके से फसलों को अवेलेबल करके देने में सॉइल स्पेशल का हमें लाभ मिलता है। साथियों, चलिए आप देखते हैं फलों की बागवानी में फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल, इसके साथ साथ सीजनल फसलों में फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्या इससे हमें लाभ मिलेगा। तो ये 250 ग्राम 500 ग्राम 2 पैकिंग में अवेलेबल है। अब देखिए, भारत देश में जितनी भी फलों की बागवानी होती है उन सब फलों की खेती में फ्रूट स्पेशल का हमें लाभ मिलता है। इसके साथ साथ जो भी सीजनल फसल है उस सीजनल फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग स्टेज, इसके साथ साथ फलों की विकास अवस्था, तीनों अवस्था में ये फ्रूट स्पेशल काम करता है। अब देखिए, फलों की बागवानी में इसके हमें 5 छिड़काव करने हैं। पहला छिड़काव पत्तों की अवस्था में, यानी कि जैसे नए पत्ते निकलते हैं, उनकी वृद्धि होने लगती है, तो ये पहला छिड़काव 1 ग्राम 1 लीटर के अनुपात से करना है। उसके बाद दूसरा छिड़काव, जैसे ही फूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो दूसरा छिड़काव 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिक्स करके हमें छिड़काव करना है। उसके बाद तीसरा छिड़काव, जैसे ही फूलों का रूपांतरण फलों में होने लगता है उसे फ्रूट सेटिंग अवस्था कही जाती है, तो इस अवस्था में हमें 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर हमें छिड़काव इसका करना है। और उसके बाद चौथा और पांचवा छिड़काव 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से करना है। तो फलों की विकास अवस्था में यानी कि फ्रूट सेटिंग का जो छिड़काव होगा वहां से आगे 25-25 दिनों के अंतराल में हमें चौथा और पांचवा छिड़काव करना है। कुछ ऐसे बागवानी होती है जो 10-10, 11-11 महीने उसको लग जाते हैं परिपक्व होने में, तो 5वें छिड़काव के बाद जरूरत के अनुसार फ्रूट स्पेशल का हम और भी छिड़काव वहां पर कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो फ्रूट स्पेशल है कोई भी कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो, उसके साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। सिर्फ बोर्डो मिश्रम और अल्कलाइन दवाइयां। बोर्डो मिश्रम मतलब ये जो फलों की बागवानी में कॉपर और चूना दोनों को एक साथ मिक्स करके उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बोर्डो मिश्रण कहा जाता है। यानी कि मोरचूद और चूना इसको एक साथ मिक्स किया जाता है, उसको बोर्डो मिश्रण कहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं कि वो डायरेक्टली बोर्डो मिश्रण इस नाम से ही मिलते हैं, तो उसके साथ हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। साथ साथ कॉपर और सल्फर, ये 2 दवाइयां है, इसके साथ हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और जमीन में नमी होनी चाहिए। वैसे तो ये बारिश के सीजन में ये प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद सर्दियों के सीजन में भी इसका प्रॉब्लम नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई
ये 3 महीनों में ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर हमें जमीन में नमी होनी बहुत ही जरूरी है। ज्यादा टेम्परेचर में छिड़काव नहीं करना है, टेम्परेचर बढ़ने से पहले या फिर टेम्परेचर कम होने के बाद ही हमें छिड़काव करना है। ये भी चीज की कब इम्पोर्टेंट होती है, मार्च, अप्रैल और मई के माह में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इन दिनों में होता है। तो साथियों, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? तो देखिए, ये पत्तों का आकार बढ़ाकर उसमें क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ा देता है। तो क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ने से क्या होता है, ज्यादा तेज गति से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है और प्राकृतिक तरीके से ज्यादा अन्य तत्वों का निर्माण हमारे पौधों के पत्तों में हो जाता है। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों को निर्माण के लिए फ्रूट स्पेशल का हमें लाभ मिलता है। और फूलों की जो गिरावट होती है वो गिरावट कम कर देता है और फूलों का रूपांतरण फलों में करने में हमें फ्रूट स्पेशल का लाभ मिलता है। इसके साथ ही देखिए, फूलों की बागवानी में अन्य तत्वों की कमी की वजह से बहुत बार क्या होता है, फ्रूट सेटिंग जैसी हो जाती है तो फल कुंज की बीमारी आ जाती है। यानी कि जो छोटे छोटे फल होते हैं वो पूरी तरह से ऐसे जल जाते हैं, उसे फलकुंज कहा जाता है। तो ये जो अन्य तत्वों की कमी की वजह से आने वाली ये फलकुंज की जो बीमारी है, इसको कम करने के लिए फ्रूट स्पेशल का हमें लाभ मिलता है। इसके साथ ही फलों की गिरावट को कम कर देता है और फलों का आकार, शाइनिंग यानी कि फलों की गुणवत्ता, फलों का वजन बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए फ्रूट स्पेशल का हमें लाभ मिलता है। और गुणवत्ता इतने बेहतरीन मिलती है कि किसानों को बाजार में बेहतरीन मूल्य भी फ्रूट स्पेशल के इस्तेमालों का मिला है। तो साथियों, इस तरह से ये फ्रूट स्पेशल, ये चूड़ामणि बेहरा जो कि उड़ीसा से है, कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट से है, इन्होंने सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, रैपिड डिफेंस, प्रेमैक्स, मिलाप, इसका इस्तेमाल अभी उनकी केले की फसल में किया था। तो जो हमारे ग्रेट लीडर है तारानी कांताशील सर, इन्होंने इनका फॉलो लिया था, इनको ये प्रोडक्ट दिए थे, इस्तेमाल की पूरी जानकारी दी थी। तो लगभग आप देखिए 35 से 40 केजी तक एक एक बंच केले का जाता है, यानी कि जो किसान बहुत ही अच्छी खेती करते हैं उनका। लेकिन ये जहां पर फ्रूट स्पेशल, सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर एक एक जो बंच है बनाना का, वो 83 केजी तक जा चुका है। इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ये फ्रूट स्पेशल, सॉइल स्पेशल फलों की बागवानी में देता है। इसके साथ साथ वो सीजनल फसलों में भी देता है। तो यहाँ पर ये टाइम टेबल है, 2 बार एप्लीकेशन सॉइल स्पेशल का फलों की बागवानी में, पहला डोज पत्तों की अवस्था में, सेकंड डोज फ्रूट सेटिंग या फलों की विकास अवस्था में। उसके बाद फ्रूट स्पेशल के 5 छिड़काव है। पहला छिड़काव पत्तों की अवस्था में, दूसरा छिड़काव फूल लगने की अवस्था में, तीसरा छिड़काव फलों में रूपांतरण होने की अवस्था में, चौथा छिड़काव फलों की विकास अवस्था में, पांचवा छिड़काव फलों की परिपक्व अवस्था में। तो इस तरह से हमें ये फ्रूट स्पेशल, सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करना है। और जो कंपलसरी प्रोडक्ट स्प्रेमैक्स 85, ये तो किसानों की मजबूरी है। मजबूरी क्यों है, इसको हम आगे देखते हैं। तो देखिए, ये जो 85 है, इसमें 85% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इस कारण इसे स्प्रेमैक्स 85 ये नाम दिया है। तो ये मल्टीपर्पज स्प्रे एडजुवेंट इसको कहा जाता है। तो देखिए, इसके अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेंट, ड्रिप कंट्रोल एजेंट और संगतता एजेंट। ऐसे 5 इसके फंक्शन है, जो 5 तरीके से किसानों को इसका लाभ मिलता है। तो अब देखिए, ये किसानों की क्यों मजबूरी है, क्योंकि सामान्य रूप से क्या होता है, कोई भी दवा का पानी में दवाइयों को मिलाकर उसका छिड़काव पत्तों के ऊपर कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, छोटी छोटी बूंदे हमारे पत्तों के ऊपर गिर जाती है और पानी का जो सरफेस टेंशन होता है, वो सरफेस टेंशन के कारण ये बूंदे पत्तों के ऊपर फैलती नहीं। इस कारण जो भी दवा हम छिड़काव करते हैं वो पूरे पत्तों के ऊपर नहीं फैल पाता है। तो इस वजह से किसानों को स्ट्रॉन्ग या कंप्लीट रिजल्ट दवाइयों के नहीं मिलते। तो इसीलिए अगर स्प्रेमैक्स 85 हम उस घोल में मिलाकर छिड़काव करते हैं, तो ये जो छोटी छोटी बूंदी होती है, ये धीरे धीरे पूरे पत्तों को ऊपर फैलाने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। तो कोई भी अन्य तो हो, कोई भी दवाइयां हो, वो पूरे पत्तों के ऊपर संतुलित फैलाने इसका लाभ मिलता है।
इसके बाद देखिए सेकंड जो है ये स्टिकर का काम करता है, यानी कि जैसे ही हम पत्तों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं तो अगर बारिश आ जाती है तो दवाइयाँ धुल कर जाती है, अगर धुल कर जाती है तो किसानों को फिर से छिड़काव करना पड़ता है। इस को हम घोल के साथ मिक्स करके छिड़काव करेंगे तो पत्तों के चारों तरफ से दवाइयों का द्रावण जो है, सोल्यूशन जो है वो चिपकाने के लिए ये बेहतरीन काम करता है। तो छिड़काव के 1 घंटे बाद चाहे कितनी भी बरसात हो, कितनी भी तेज बरसात हो, दवाइयाँ धुलकर नहीं जाती है तो किसानों को फिर से छिड़काव करने की जरूरत नौबत नहीं आती है। उनका यहाँ पर खर्च भी बच जाता है, छिड़काव की संख्या भी कम हो जाती है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण इसका लाभ है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका लाभ है। अब देखिए पेनिट्रेंट मतलब कि कोई भी पत्ते हो, पत्तों को एक सुरक्षा कवच होता है जिसे क्यूटिकल लेयर कहा जाता है। जैसे कि हमारी त्वचा है, हमारी त्वचा को एक क्यूटिकल लेयर होता है। जैसे अगर हम बारिश में भीगते हैं या फिर पानी में डूबकर बैठते हैं, फिर भी जो पानी है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता है। उसी तरह से पत्तों के ऊपर आप चाहे पानी डालो, चाहे आप छिड़काव करो, वो पानी या छिड़काव पत्तों के अंदर तक नहीं जाता है। तो इसीलिए स्प्रेमैक्स 85 को अगर हम घोल में मिलाकर छिड़काव कर देते हैं तो ये दवाइयों का जो सॉल्यूशन होता है इसको पत्तों के अंदर तक लेकर जाने का ये काम करता है। तो अगर पत्तों के अंदर तक दवाइयाँ जाती है, अन्न तत्व जाते हैं तो उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट किसानों को मिलते हैं और कंप्लीट रिजल्ट किसानों को उसके मिल जाते हैं। उसके बाद ये एक ड्रिप कंट्रोल एजेंट है, यानी कि सामान्य रूप से अगर आप देखते हो तो किसान जब कोई भी छिड़काव करता है तो नोजल से जो छिड़काव निकलता है वो धुएं के रूप में निकलता है, यानी कि बिल्कुल भी वो जो बूंदे होती है उनको बिल्कुल भी वेट नहीं होता है। इस कारण हवा के साथ बहुत ज्यादा छिड़काव हमारा बह कर जाता है। तो इसलिए अगर स्प्रेमैक्स 85 को हम इस सॉल्यूशन में मिलाकर छिड़काव करते हैं तो जो नोजल से निकलने वाली बूंदी होती है उनको एक वेट प्राप्त होता है। तो वो वेटिंग की वजह से ये बूंदे ज्यादा हवा के साथ बहकर नहीं जाती है और कंसंट्रेशन के साथ प्रॉपर छिड़काव के ऊपर होता है। तो किसानों को छिड़काव के लिए पानी कम लगता है, दवाइयाँ कम लगती है, छिड़काव कम लगता है। और ये कंपैटिबिलिटी एजेंट भी है। स्प्रेमैक्स 85 को आप किसी भी कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, बाजार में मिलने वाली उत्पाद बढ़ाने की दवाइयाँ, इन सब के साथ मिलाकर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब देखिए कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ आधे से 1 ml हमें इसका इस्तेमाल करना है। फलों की बागवानी में कंपलसरी 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका इस्तेमाल करना है। बाकी फसलों के लिए आधे से 1 ml का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। खरपतवार नाशक के साथ 1 ml 1 लीटर पानी के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। और जमीन में पेनिट्रेंट करने के लिए, यानी कि जमीन में अलग अलग अन्न तत्व दिए जाते हैं तो उनको सूक्ष्म जड़ों तक लेकर जाने के लिए, यानी कि पेनिट्रेंट करने के लिए जमीन में 500 मिली 1 एकड़ के लिए हम दे सकते हैं ड्रिप द्वारा या फिर ट्रेंचिंग द्वारा। इसके बाद हरी संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 सॉइल श्योर शुगर स्टेज नंबर 2, 3, 4 डिफेंड रैपिड, इसका जब भी किसान इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं तो उसके साथ तो कंपलसरी हमें स्प्रेमैक्स 85 का इस्तेमाल करना है। अब देखिए लास्ट वाला प्रोडक्ट आरसीएम मिला, तो मिलाप 250 ml में अवेलेबल है। ये एक एडवांस वाटर कंडीशनर एंड पीएच करेक्टर है। तो आप देखिए आज की डेट में अगर किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत प्रोडक्ट की है वो प्रोडक्ट है मिलाप। क्यों है ऐसा? तो देखिए आरसीएम मिलाप क्या है, ये एक वाटर कंडीशनर है, यानी कि पानी का पीएच सुधारक है। तो जिस पानी का पीएच छिड़काव के लिए अनुकूल नहीं है उसमें हमें आरसीएम मिलाप को सबसे पहले मिलाकर बाद में बाकी दवाइयाँ मिलानी है और उस सॉल्यूशन का छिड़काव करना है। अब देखिए ये मिलाप ये सूचक भी है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको पेज पता नहीं होता है या पेज कम हुआ नहीं हुआ उसका मापने के लिए कुछ उनके सामग्री होती है, तो ये पेज सूचक भी है। तो जैसे ही आप पानी में इसको डालोगे तो बोतल के ऊपर आपको एक ऑरेंज कलर का निशान दिखेगा, तो उस कलर का पानी अब बन जाता है। लेकिन इसके लिए आपको बारकाई से देखना होगा क्योंकि वो लाइट शेड आती है, पूरा गाढ़ा कलर नहीं बनेगा, लेकिन एक लाइट शेड आपके पानी की ऑरेंज कलर की बन जाएगी। तो आपको
वहीं पर समझ आना है कि अभी पानी का पीएच छिड़काव के लिए अनुकूल हो गया है। तो अब देखिए इसको पानी में हमें क्यों इस्तेमाल करना है, सबसे पहले क्यों ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसान के लिए मिलाप का इस्तेमाल करना। तो देखिए हम पानी में कोई भी जो दवा मिलाते हैं तो उस सोल्यूशन में दवाइयों का हिस्सा बहुत ही कम होता है और पानी का हिस्सा ज्यादा होता है, इसलिए पानी का पीएच दवाइयों के हिस्से के ऊपर असर करता है, दवाइयों पर असर करता है। एक्चुअल क्या होता है कि कोई कीटनाशक अगर 7 से ऊपर के पीएच पानी में अगर हम इसको मिला देते हैं तो हाइड्रोलिसिस के कारण उन दवाइयों की जो सक्रिय तत्व होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। तो इस कारण किसान जब छिड़काव करते हैं तो प्रॉपर उनको कीटकों के लिए रिजल्ट नहीं मिलता है, फफूंद की बीमारियों को रोकने के लिए रिजल्ट नहीं मिलता है और फसलों का नुकसान बढ़ता जाता है, साथ साथ खर्चा और प्रमाण भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए छिड़काव के पानी का पेज जो होना जरूरी होता है छिड़काव के लिए वो होता है 4 से 6 के बीच में ये पानी का पेज होना। आप देखिए आपके सामने ये भारत देश का मैप है, इसमें आपको अलग अलग स्टेट को अलग अलग कलर दिखाई देंगे। तो ये जो कलर है ये उस स्टेट का पानी का जो पेज है उनको दर्शाता है। इसमें सबसे पहले रेड कलर, जैसे कि गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ का जो पानी है इसका पेज 8.5 और 8.5 से ऊपर का है। इसे वेरी हार्ड यानी कि बहुत ही हार्ड पानी इसे कहा जाता है। उसके बाद हरा कलर, हरियाणा दिल्ली का कलर देखिए, ये हरा कलर, यहाँ का जो पानी है इसका पेज 8 से ऊपर है। उसके बाद येलो वाले जो स्टेट है जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो अदर स्टेट्स है ये पीले कलर वाले, यहाँ का पानी जो है वो मॉडरेटली हार्ड है, यानी कि 7.5 से 8 का पीएच यहाँ पर पाया जाता है। और 7 सीटर स्टेट जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ का जो पीएच है ये 7 से 7.5 के बीच में, यानी कि ये तो पर भी देखिए 7 का पीएच है। अब जहाँ पर सॉफ्ट पेज है यानी कि 7 से 7.5 के बीच में जो पेज है वहां पर मिलाप इस्तेमाल करने की हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन छिड़काव के लिए यहाँ पर देखिए आइडियल पेज जो है वो है 4 से 6, यानी कि छिड़काव के लिए अनुकूल पेज 4 से 6 के बीच में है। और यहाँ पर आप देखिए ये पीले वाले, रेड वाले, हरे वाले कलर वाले स्टेट देखिए, यहाँ का पेज तो आप 7.5 से लेकर 8.5 तक का पेज है, यानी कि यहाँ पर मिलाप अगर पानी में मिलाया नहीं जाता है तो दवाओं की कार्यक्षमता कम हो जाती है, दवाइयों के रिजल्ट किसानों को नहीं मिलती। इसीलिए सबसे पहले पानी में मिलाप को मिलाना है और कितने प्रमाण में मिलाना है तो ये पानी के प्रकार के अनुसार, जैसे कि साधारण पानी यानी कि सॉफ्ट पानी पीने के लिए बहुत ही मीठा पानी होता है, तो ऐसे पानी में 0.3 ml 1 लीटर पानी के लिए 15 लीटर के लिए 5 ml, 100 लीटर के लिए 30 ml का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मध्यम रूप से हार्ड, मध्यम रूप से हार्ड मतलब क्या है कि पानी पीने के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसकी टेस्ट इतनी अच्छी नहीं होती है। ऐसे पानी में 0.4 ml 1 लीटर के लिए, 6 ml 15 लीटर के लिए और 40 ml 100 लीटर के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद हार्ड पानी, हार्ड पानी मतलब अगर ये पानी हम पीते हैं टेस्ट तो बिल्कुल नहीं होता है लेकिन पेट में गड़बड़ी हो जाती है, तो ऐसे पानी में हमें 0.6 ml 1 लीटर के लिए, 9 ml 15 लीटर के लिए और 60 ml 100 लीटर के लिए इस्तेमाल करना है। और प्रमाण से ज्यादा हार्ड पानी यानी कि जो खारा पानी होता है बिल्कुल भी पीने के लिए कहीं पर भी तो ऐसा जो ज्यादा हार्ड पानी है इसमें 1 लीटर पानी के लिए 1 ml का हमें इस्तेमाल करना है। तो सिर्फ ध्यान यही रखना है कि कोई भी दवा पानी में मिलाने से पहले हमें सबसे पहले आरसीएम मिलाप को पानी में मिलाना है। तो साथियों ऐसा ये आरसीएम मिलाप जो प्रोडक्ट है इसकी एमआरपी 300 रुपए है, सेलिंग प्राइस इसकी 240 रुपए है और बिजनेस वाले में इस पे 144 रुपए हमें आते हैं। तो साथियों चाहे आप खरीफ सीजन में सीजनल फसलों में हरी संजीवनी को लेकर जाए या फिर आप फलों की बागवानी में सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल को लेकर जाइए तो आपको एक कॉम्बो पैक बनाना है। जैसे कि अगर फलों की बागवानी है तो सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, स्प्रे मैक्स, रैपिड, डिपेंड और मिलाप, इतने सारे प्रोडक्ट का कॉम्बो पैक वहां पर जाएगा। तो अगर इस तरह से एक एक क्वांटिटी भी अगर इस कॉम्बो पैक के हम किसी किस्म को देते हैं तो 2990 बिजनेस वैल्यू हम ये वन टाइम वहां से उठाते हैं। तो इसी तरह से आप
कोई भी हरी संजीवनी लेकर जाओ, चाहे सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल लेकर जाओ, आपको कॉम्बो पैक को ही सामने रखना है और कॉम्बो पैक के आधार पे ही हमें ये काम करना है। तो 20 अप्रैल को ये नासिक का 2 दिवसीय ट्रेनिंग हुआ, जिसमें बहुत ही पूरे भारत से बहुत ही ग्रेट लीडर्स इसमें आए। तो इसमें साथियों एक्चुअल अगर हमें बिजनेस करना है, अगर हमें कोई सपना अचीव करना है, बड़ी पिन हासिल करनी है, तो हमें ट्रेनिंग लेना होगा। अगर हमें खरीफ सीजन में अगर बहुत ही बड़ा मौका है हमारे पास, अगर हमें इस सीजन को हमारे कब्जे में करना है तो हमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो साथियों सिर्फ 2 ही कॉमन बैचेस अभी बची है, 7 और 8 मई की एक है और 21 और 22 मई की एक बैच है। केवल ये 2 बैच कॉमन की बची है, इसमें भी अभी लिमिटेड सीट्स बचे हैं। तो जल्द से जल्द आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपका सीट आपको पक्का करना है, क्योंकि इसमें आपको इस तरह से एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी जाएगी, मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप एक एग्री एडवाइजर बनके ही नासिक से आपके घर वापस जाओगे। तो साथियों इसमें आपको एग्री एडवाइजर का आईडी कार्ड भी इसमें आपको मिलता है, फैक्ट्री विजिट भी मिलती है। तो जल्द से जल्द आपका और आप टीम का इसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना है। सभी जो प्रोडक्ट है प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ICAR गुणवत्ता टेस्टेड प्रोडक्ट है, नोका सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, टी रिसर्च एसोसिएशन कोलकाता की इसमें मेंबरशिप भी है और ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है। साथियों www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट का हमें लाभ लेना है, इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के ट्रायल रिपोर्ट यहाँ से हम डाउनलोड करके ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे यहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हैं। जो भी क्रॉप है क्रॉप वाइज आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो लोगों को नाम दिखना चाहिए। तो इसके लिए जो प्रमोशनल टूल जैसे कि लैपटॉप बैग होगी, टूल किट है, उसके बाद किचन है, पेन है, लिटरेचर है, तो टाई है, कैप है, टी शर्ट है, अगर ये चीजें हमारे पास होती है तो लोगों को ये अट्रैक्ट करती है, लोगों को अपने आप पता चलता है ये हरी संजीवनी कुछ तो है। तो ये भी एक मार्केटिंग, कम से कम समय में कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो जाती है। तो साथियों हमें मर्चेंडाइज में जाकर यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर हम कर सकते हैं। और जाते जाते लहरों से डर करना का पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज के इस सेशन में आप सब आए, इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रिया गुजार है। और मैं विनती करूंगा कि अभी जो भी हरी संजीवनी के बारे में या फिर हरी संजीवनी में बहुत अच्छा काम किया है या कोई भी आपको जो भी आपका अगर विचार यहाँ पर रखना है तो आपका कृपया हैंड राइज करें ताकि आपको अनम्यूट किया जा सके। तो मैं शिरोडे साहब से विनती करूंगा कि सर मैं को होस्ट हूँ, तो को होस्ट होने के कारण मैं यहाँ से किसी को भी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं आप कर सकते हो, बहुत धन्यवाद। इसके बाद पर्ल गणपत जी, गणपत जी क्या नाम है उनका? सर जी सर नमस्कार। गणपत, हाँ गणपत गिरधर बोल रहा हूँ मैं, जींद हरियाणा से। और जय RCM, जय हरी संजीवनी। और सर मैंने हरी संजीवनी पे काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और सही तरीके से अगर इसको सीख के काम किया जाए तो ये बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी पिनों पे आप जा सकते हैं। जब मैंने रॉयल्टी ली थी तो इस प्रोडक्ट का स्पेशल एक रोल रहा था और मैंने लगातार काम किया, इसकी ट्रेनिंग ली। शिरोडे सर हमारे जींद में आए थे, कई दिनों तक वो हमारे फील्ड में रहे, वहां पे मैंने इसको सीखा और उसके बाद मैंने इसको करना शुरू किया। तो सर मेरे को रॉयल्टी पे ले जाने का इसका हरी संजीवनी का ही रोल था, तो बहुत बड़ा इसमें काम किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।